दोस्तों मेरा आज का वीडियो उन रियल एस्टेट वालों के लिए है जो रियल एस्टेट में अपना नाम बनाना चाहते हैं, जो रियल एस्टेट में अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री आज की तारीख में सबसे बूमिंग इंडस्ट्री है और हर कोई इसमें पैसा कमा रहा है। और आप इसमें पैसा नहीं कमा रहे हो तो उसमें आपका कुछ तो दोष है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको रियल एस्टेट में अच्छा नाम बनाना है तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। आपको अपना नॉलेज, अपना स्किल्स और एक्सपीरियंस को बढ़ाना पड़ेगा। इसमें नॉलेज गेन करना पड़ेगा, आपको स्किल्स सीखने पड़ेगी। बहुत सारी स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, पब्लिक स्पीकिंग है, बहुत सारी स्किल्स है, मार्केटिंग स्किल, सेलिंग स्किल, सोशल मीडिया स्किल, बहुत सारी स्किल्स आपको सीखनी पड़ेगी। और एक्सपीरियंस आपको सिखाता है। जितने डील्स में आपको ना सुनाई देगा इसका मतलब ये है कि यू आर गेनिंग एन एक्सपीरियंस। तो ये फील्ड हर कोई कहता है कि कोई भी इस फील्ड को ज्वाइन कर सकता है, गलत बात है। इस फील्ड को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपके पास में नॉलेज होना चाहिए मार्केट का, आपने स्किल्स गेन करनी चाहिए और उसके बाद में आपको एक्सपीरियंस सिखाता है आगे बढ़ने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन दबा के कंपटीशन है, लेकिन कमाता वही है जो इन तीन चीजों पे काम करता है। तो आज मैं बताऊंगा कि अगर आपको रियल एस्टेट में अच्छा खासा पैसा कमाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एजुकेशन और ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अगर आप ये चाहते हो कि मैं रियल एस्टेट में काम करूं तो आप किसी रियल एस्टेट कंपनी में काम कीजिए, वहां से सीखिए कि वहां पे किस तरह से ये लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं। बिकॉज बिना एजुकेशन और ट्रेनिंग के आप कुछ नहीं कर सकते। आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, बिजनेस फाइनेंस में आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। जब आप एजुकेशन और ट्रेनिंग लोगे तब आपको पता चलेगा कि मार्केट है क्या, हमको मार्केट में अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से बात कैसी करनी है, हम मार्केट में प्रॉपर्टीज को कैसे अलोकेट करेंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स रीड कैसे करना है, प्रॉपर्टी क्लियर टाइटल है कि क्लियर टाइटल नहीं आपको पता होना चाहिए। दोस्तों कोई भी बंदा आपके पास में तब रियल एस्टेट में माल खरीदता है जब उसको पता चलता है कि मुझे जो माल बेचने वाला है उसको मार्केट का नॉलेज है, उसको लीगैलिटीज के नॉलेज है। अगर ये कॉन्फिडेंस आपने कस्टमर के माइंड में डाल दिया तो वो आपसे ही माल खरीदेगा। वरना आज की तारीख में कितने लोग रियल एस्टेट में लगे पड़े हुए हैं लेकिन लोग उनसे माल नहीं खरीदते क्योंकि उनको 1% भी ऐसा डाउट होने लगा कि आप रियल एस्टेट में आपके पास में ना एजुकेशन है ना ट्रेनिंग है तो आपको छोड़ के चले जाएंगे। वो ज्यादा ब्रोकरेज देना पसंद करेंगे। 1%, 2%, 3% देने में कुछ नहीं जाता है क्योंकि 100% दाव पे लगा हुआ है। इसलिए आपको एजुकेशन और ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अगर आप एजुकेशन और ट्रेनिंग लोगे तो आप इस रियल एस्टेट के बिजनेस में टिक सकते हो। गेन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, यस माय डियर फ्रेंड, 10,000 घंटों का एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। इस इंडस्ट्री में आपको पैसा तब कमाने को मिलेगा जब आप एक्सपीरियंस लोगे। आप अपनी मिस्टेक से सीखो, आप दूसरों एजेंट की मिस्टेक से सीखो। यानी आपको सीखना है। आपको इस इंडस्ट्री में पैसा तब मिलेगा जब आप जितने एक्सपीरियंस होते जाओगे, जितनी डील आपके हाथ से टूटी है, जितना एफएक्यू आया था, जितना क्वेश्चन आए थे और आप उसको नहीं आंसर कर पाए, तो स्लोली स्लोली ये मार्केट आपको एक्सपीरियंस से सिखाता है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं नया नया हूं तो मुझे पैसा कमाने को मिल जाएगा, वो रियल एस्टेट एजेंट इतना पैसा कमा रहा है मैं भी कमाऊं। नहीं दोस्तों, तुक्के में कोई भी पैसा कमा लेगा, लेकिन अगर आपको बड़ा और मोटा पैसा कमाना है तो आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। जितना आप वक्त दोगे उतना आपका इस इंडस्ट्री में क्या होगा, वर्चस्व होगा, उतनी आपकी पकड़ बहुत मजबूत होगी। डेवलप अ बिजनेस प्लान, आपको पूरा प्रोजेक्शन करना पड़ेगा, बिजनेस प्लान करना पड़ेगा कि कैसे मैं कस्टमर्स को टारगेट करूंगा, कैसे मेरे मार्केट सेगमेंटेशन होगा, पूरा का पूरा आपका बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा। अगर बिजनेस प्लान नहीं है तो आप इस रियल एस्टेट बिजनेस में नहीं टिक सकते हो। बहुत से लोगों को देखा मैंने, 95% लोग ऐसे हैं इस रियल एस्टेट बिजनेस में जिनका कोई बिजनेस प्लान नहीं है, जो बिना बिजनेस प्लान के काम करते हैं और फाइनली वो हैंड टू माउथ तक ही काम करते हैं। क्योंकि सबसे क्लीन बिजनेस अगर कोई है तो रियल एस्टेट का बिजनेस है। इसलिए आपको अपना एक बिजनेस प्लान, प्रोजेक्शन, फाइनेंशियल सब कुछ होने चाहिए। अगर कोई कहता है सर मुझे बहुत डिफिकल्टी है तो मैं उनको कहूंगा कि आप मुझे कमेंट में भेजिए, मैं आपको कुछ टेम्पलेट शेयर करूंगा और वहां से आप सीख सकते हो कि कैसे आप अपने बिजनेस का प्लान रेडी कर सकते हैं। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। यस माय डियर फ्रेंड, ये धंधा नेटवर्क का धंधा है। बिजनेस आपको आएगा, एक क्लाइंट आपका सेटिस्फाइड होगा, 10 क्लाइंट की लाइन लगेगी, 10 क्लाइंट सेटिस्फाइड है, 100 क्लाइंट की लाइन लगेगी। और उनको सेटिस्फाइड करने के लिए आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। नेटवर्क ऐसा है कि अगर आपने काम शुरू किया तो आप लोगों को बताते जाइए कि मैंने काम शुरू किया। एक नेटवर्क बनाइए, जहां भी शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी हो, एग्जीबिशन हो, आप वहां जाइए, अपने विजिटिंग कार्ड को लोगों के साथ में अपना रेपो क्रिएट कीजिए, अपना एक बॉन्ड क्रिएट कीजिए। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना ज्यादा आपके पास में प्रॉपर्टीज आएगी, जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतने ज्यादा आपके पास में कस्टमर्स आएंगे। इसलिए नेटवर्क को बिल्ड कीजिए। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो नेटवर्क बिल्डिंग का भी काम करते हैं।
जहां पे आप जाके आप उनको मदद कर सकते हो और उनको बोल सकते हो कि मुझे भी कस्टमर चाहिए, मुझे भी प्रॉपर्टी चाहिए, तो आपके पास में प्रॉपर्टीज भी आएगी और आपके पास में कस्टमर्स भी आएगा बाय आपके नेटवर्किंग से। डेवलप मार्केटिंग स्किल। यस माय डियर फ्रेंड, ये ऐसी स्किल्स है जो आपको धंधे में चार चांद लगा देगी। मार्केटिंग स्किल्स, आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखना पड़ेगा, आपको लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों की नीड्स को समझना पड़ेगा। बहुत से रियल एस्टेट ब्रोकर्स को मैंने देखा हूं कि रियल एस्टेट में काम करते हैं, वो बेचते हैं जो उनके पास होता है। नहीं मेरे दोस्तों, अगर आपको धंधे में आगे बढ़ना है तो वो बेचो जो सामने वाले को चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट चाहिए। आप ये मत सोचो कि मेरी एक डील हो गई, काम खत्म। नहीं, उस डील में अगर वो फंस गया, क्लाइंट फंस गया, कस्टमर फंस गया, तो आपके 100 से 150 क्लाइंट को तोड़ सकता है। इसलिए आपको मार्केटिंग स्किल सीखनी पड़ेगी। आपको सामने वाले को जो चाहिए वो समझना होगा। समझने के बाद में उसको वो दीजिए, क्योंकि जो चाहिए वो आपने दे दिया तो वो तो आपका भक्त हो जाएगा। वो आपको मतलब हमेशा आपको अपने सर पे बिठा के रखेगा, भाई इसने मुझे वो चीज दी जो मुझे चाहिए थी। इसलिए मार्केटिंग स्किल बनाइए, मार्केटिंग स्किल सीखिए। और मार्केटिंग स्किल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपने कम्युनिकेशन पे काम करना है। मैंने बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स को देखा जिनमें सुनने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर अच्छा रियल एस्टेट बनना है तो आपको सुनना पड़ेगा कि क्लाइंट क्या बोलना चाह रहा है, उसको कंप्लीटली सुनो। बहुत से लोगों को मैंने देखा, प्रोफेशनल लोगों को, दे कीप अ फॉर्म, दे आस्क तुम्हें क्या चाहिए भाई, वो लिख के देता है मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए। आप क्या करते हो, नहीं नहीं हमारे पास में ये है। अगर आपने उसके चॉइस को हाथ लगाने की कोशिश की, वो आपको छोड़ देगा। फिर आप कहते हो कि मेरा फोन नहीं उठा रहा है, क्योंकि उसने आपको चॉइस लिख के दिया, तो आप उसकी चॉइस को क्यों हटा रहे हो। आप उसकी चॉइस को सामने रखिए और कोशिश कीजिए कि आप उसकी चॉइस पे पूरा खरा उतरे। तो ये जो मार्केटिंग स्किल है, यही सबसे बड़ी स्किल्स है आपको इस इंडस्ट्री में आगे लेके जाने के लिए। मार्केट का सर्वे करते रहिए, लोगों के दिमाग में क्या है उसको जानते रहिए, लोगों को क्या चाहिए, क्या प्राइसिंग है। जब भी आप बैठो, सेलर कोई भी प्राइस बोलता है तो आप सेलर को गाइड करो कि भाई इतने में होने वाला नहीं है, ये मार्केट प्राइस है। बायर कुछ भी बोलता है तो उनको दोनों के बीच में आपको क्या करना है, मालूम है, एक ऐसा ब्रिज बनना है कि जिसको आप दोनों को एक्सप्लेन कर सको कि बॉस दिस इज द ट्रेंड, आपको इतना देना पड़ेगा। यानी कभी आप ना सेलर की तरफ से बात करो, कभी ना बायर की तरफ से बात करो। रियल एस्टेट में जो फैक्ट है फैक्चुअल पे रहो। देखिए आपकी मार्केटिंग स्किल्स आपको कितना ज्यादा धंधा देगी। स्टे अप टू डेट विद मार्केट ट्रेंड। यस माय डियर फ्रेंड, अगर आपको रियल एस्टेट में टॉप पे जाना है तो आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा कि क्या प्राइसिंग है, प्राइसिंग कितना चल रहा है, भाव क्या है, क्या नहीं है। अगर आप इस ट्रेंड के साथ में अप टू डेट रहोगे तो डेफिनेटली हर कोई आपके पास आएगा और हर कोई आपसे माल खरीदना चाहेगा, हर कोई आपको ही मानेगा, फॉलो करेगा, क्योंकि आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हो। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स मैंने कुछ आपको बताया जो आपको रियल एस्टेट का बादशाह बना देंगे। दोस्तों मेरा नाम इरफान गौशाली, मैं बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर, इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर। आप लोगों को मेरा काम हो गया, अब आपकी बारी है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, प्यार प्यार से कमेंट दीजिए। मेरे चैनल पे नहीं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए इरफान गौशाली के साथ में। थैंक यू सो